हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस चारों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और चारों में आपको अच्छे अंक लेने होंगे, तभी आप पास हो सकते हो। तो इसीलिए आज मैं हिंदी के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। देखते हैं आप 10 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी विशेष वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है साधारण वाक्य। दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए दिनकर और दिवचर, ऑप्शन बी दिनकर और दिवाकर, ऑप्शन सी दिनचर और अंशुमाली और ऑप्शन डी भानु और दिनचर। दोस्तों, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे भानु, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, सूरज, रवि, भास्कर और भी बहुत सारे होते हैं जो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अब ऑप्शन बी है जो दिनकर और दिवाकर, ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। बाकी ऑप्शनों में दोनों सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध रूप छांटिए। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या है, वो आपको बताना है। दोस्तों, आपको याद रखना है आशीर्वाद में श के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ऑप्शन सी है जो वो इसकी शुद्ध वर्तनी है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 है, शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी अनश्वर, ऑप्शन सी नश्वर और ऑप्शन डी है ईश्वर। दोस्तों, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा बना रहने वाला और नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं। ऑप्शन सी नश्वर शाश्वत का विलोम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, गंगा शब्द डैश संज्ञा है। दोस्तों, ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी है पदार्थवाचक संज्ञा। दोस्तों, जो गंगा है वो ना तो कोई पदार्थ है और ना ही कोई भाव है और ना ही इससे किसी जाति का बोध हो रहा है। तो गंगा जो शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए जान हथेली पर है, ऑप्शन बी जान है तो जहान है, ऑप्शन सी नाक का सवाल है और ऑप्शन डी जान के लाले पड़ना। दोस्तों, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, ये प्रश्न पिछले वर्ष के एग्जाम में आया था और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जान है तो जहान है। जान है तो जहान है का अर्थ होता है कि अगर जिंदगी है तो सब कुछ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन कोई मतलब नहीं रखते, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक और ऑप्शन डी परिमाणवाचक। दोस्तों, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या वजन यानी परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा, 10 किलो दाल या और भी
ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे बहुत पानी या बहुत सारा पैसा, थोड़ा दूध, ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण थे। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परिमाणवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य और ऑप्शन डी कंठ है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। ढ वर्ण है जो वो ट वर्ग का पार्ट है, यानी ट ठ ड ढ ण ट वर्ग के अंतर्गत आता है और ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्धन्य। दोस्तों कमेंट में बताओ दंत्य, ओष्ठ्य और कंठ्य ये किन का कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, घोड़ा का बहुवचन है। ऑप्शन ए घोड़ो, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी घोड़न और ऑप्शन डी घोड़ा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और घोड़ा है जो वो एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होगा घोड़े। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 है, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। दोस्तों रेखांकित कथन है स्वार्थ पूरा करना। आपको बताना है कि इसकी जगह कौन सा मुहावरा सही रहेगा। ऑप्शन ए है अपना उल्लू सीधा करना, ऑप्शन बी है दोनों हाथों में लड्डू होना, ऑप्शन सी है पांचों अंगुलियां घी में और ऑप्शन डी है 3 में ना 13 में। दोस्तों जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में बताना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।